नमस्कार दोस्तों, चेतन टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूँ चेतन। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़। ये जो न्यूज़ है अब पहली बार हम दिखाने जा रहे हैं ऑटो न्यूज़, जो ऑटोमोबाइल के बारे में जो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही है डुकाती की तरफ से। डुकाती ने अपनी नई बाइक लॉन्च की है, उसका नाम है डुकाती मल्टीस्ट्राडा 1200 इंडिरो। तो उनकी ये तीसरी इस श्रेणी की उनकी ये तीसरी बाइक है, मतलब इस लाइन की ये तीसरी बाइक है। जो पहले दो बाइक है उनका नाम थे मल्टीस्ट्राडा 1200 और दूसरी थी मल्टीस्ट्राडा 1200 यस, और ये इनकी तीसरी बाइक है मल्टीस्ट्राडा 1200 इंडिरो। तो यह बाइक जो है आप इसकी शुरुआती कीमत उन्होंने रखी है 17.44 लाख, मतलब 17.5 लाख। तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ये जो बाइक है वो अब लगभग इसका जो इंजन है 1198 सीसी का है। 1198 सीसी का इसका इंजन है और ये 160 bhp पावर पैदा करता है, मतलब आपको पावर मिलेगी 160 bhp। जो हमारी साधारण बाइक है, जो मेरी खुद की बाइक है फेज़र, तो उसकी bhp है 11, तो इसके 160 मतलब 160, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी पावर है। तो एवरेज क्या होगा वो बोलिए मत। तो इसका जो टैंक है पेट्रोल टैंक 30 लीटर का है और इसकी अधिकतम उसकी स्पीड है 450 किलोमीटर और इसका वज़न है 225 किलोग्राम। तो चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ आ रही है होंडा की तरफ से। होंडा जल्दी ही अपनी एक बाइक मतलब स्कूटर, वो एक अपने स्कूटर 750 सीसी के लॉन्च करने वाले। एक आधी स्कूटर है और आधी एक एडवेंचर बाइक है। तो ये जो आप फोटो देख सकते हैं, तो ये जो स्कूटर है उनकी, तो उसका उन्होंने नाम रखा है होंडा XADV, होंडा XADV। तो ये जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसका इंजन 750 सीसी का है। तो इसकी झलक आप उन्होंने एक टीज़र लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में खुलासा नहीं किया है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं किया है कि कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या और क्या होंगे। सिर्फ इतना पता है कि 750 सीसी की स्कूटर है। तो तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते। हुंडई ने भारत में अपनी नई कार लॉन्च की है, उसका नाम है एलेंट्रा। तो पहले भी एक कार मौजूद थी, अब उन्होंने इसका नया वर्जन निकाला है। तो इसकी शुरुआती कीमत 12.99 मतलब 13 लाख रुपए से शुरू होती है इसकी शुरुआती कीमत। उसमें उन्होंने दो वेरिएंट में उतारा है, एक पेट्रोल और डीजल। तो जो डीजल वेरिएंट है उसमें वही पुराना डीजल इंजन लगाया हुआ है 1.6 लीटर का, और जो पेट्रोल वाले है उसमें उन्होंने नया इंजन लगाया है और 2.0 लीटर का। जो डीजल वाली है वो उसकी पावर है 128 PS और जो पेट्रोल वर्जन है उसकी वो पावर देती है 152 PS। तो दोनों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, 6 मैनुअल गियर है और ऑटोमेटिक 6 गियर है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दोनों वर्जन में आपको मिलेगा। तो ये जो बाइक है आप इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये बाइक कार, तो इस कार के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि ये मौजूदा वर्जन से ज़्यादा शार्प और आकर्षक और दमदार है, और मौजूदा वर्जन से भी ये लंबी और चौड़ी भी है। इसके फ्रंट में हुंडई की सिग्नेचर व्हील मिलेंगी, शार्प आपको हेडलैम्प मिलेंगे, साइड में 17 इंच के अलॉय व्हील, डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगे, पीछे की तरफ LED टेल लैंप्स और कूपे स्टाइल की तरह रूप लाइन उन्हें दी गई है, जो इसमें एक नयापन लाते हैं।
तो और इसके अब हो गए एक्सटर्नल की बातें। अब इस कार के इंटरनल में देखते हैं तो ये नई एलेंट्रा की केबिन में काफ़ी बदलाव होने किए हैं। इसमें 7.0 या 8.0 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एप्पल कारप्ले और गूगल एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करेगा। इसके अलावा नई एलेंट्रा में ब्लू लिंक ऐप भी मिलेगा जो स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच दोनों को सपोर्ट करेगा। नई एलेंट्रा में ड्राइवर और पैसेंजर की सुरक्षा के लिए काफ़ी ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESCC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM और ट्रैक्शन कंट्रोल पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब ABS और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। तो ये थे उसके स्पेसिफिकेशन। तो चलो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि सिंगापुर अगली न्यूज़ आ रही है। तो सिंगापुर में बिना ड्राइवर वाली एक टैक्सी शुरू हो गई है। तो पहली बार पूरे वर्ल्ड में बिना ड्राइवर की टैक्सी शुरू सिंगापुर में हो गई है। मतलब ये उसका अभी तक परीक्षण चल रहा है, ज़्यादा पूरे सिंगापुर में नहीं लेकिन छोटे छोटे जगहों में वो शुरू किए जो सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर की एरिया में से घूमती है। उस टैक्सी का नाम दिया है रोबो टैक्सी सर्विस। तो अभी तक ये फिलहाल परीक्षण के रूप में है, इसका अभी अध्ययन जारी है, परीक्षण जारी है और ये सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर सिर्फ चलेगी। और ये इसका जो अभी पिकअप और ड्रॉप पॉइंट अभी फिक्स किया है। आपको इस टैक्सी से ट्रैवल करना है तो आपको एक स्मार्टफोन में ऐप मिलेगा, उस ऐप के जरिए आप बुकिंग कर सकेंगे और इसको ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन पूरे सिंगापुर में जब तक ये सिस्टम चालू होने के लिए 2018 का वेट आपको करना पड़ेगा। तो धन्यवाद आप ये टेक्नोलॉजी देखने के लिए।